सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने फिल्टर के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी कंसेप्ट को गो थ्रू किया है वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। सो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। सो अगर आपके पास कोई एक टेबल है और उस टेबल के अंदर मल्टीपल डेटा है, सो आप उस मल्टीपल डेटा में से कुछ ही अमाउंट ऑफ डेटा को जो है लेके आना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, तो उसके लिए जो बेसिकली हम फिल्टर यूज करते हैं, जो कि हमारा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी हम राइट डाउन करते हैं, उसी के अंदर हमने एक नया कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया था विच इज अ वेयर क्लॉज, राइट। सो वेयर क्लॉज के अंदर जो है बेसिकली हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है अपने फिल्टर को जो है लगाते हैं। सो आई एज्यूम कि आपको सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और जो हमारा ये वेयर क्लॉज है इसी के अंदर जो है हम थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल को जो है गो थ्रू करेंगे, कुछ और टाइम जो हम इस पर स्पेंड करेंगे ऑन द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट। सो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, वेयर क्लॉज और सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हम आइडियली ज़्यादातर जो यूज करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इस क्वेरी का जितना यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम किसी भी आप जगह पे जो है इसको यूज कर सकते हो। आप खुद से भी जो है इस क्वेरी को जितना यूज करोगे इट्स बेटर फॉर यू। सो आई एज्यूम कि आप इनको जो है मेरे अलावा खुद से कुछ क्वेश्चन जो है अराइज करके आप इस क्वेरी को जो है यूज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को जो है यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जिसके थ्रू जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वेयर क्लॉज जो है आइडियली कैसे काम करता है और इसका क्या क्या और कंसेप्ट है। और नॉट ओनली हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, कुछ और भी टर्म्स है रिलेटेड टू मैथमेटिकल टर्म्स, मतलब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी आने वाला है। मैं मैथ का कोई यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपने ऑलरेडी मैथ के अंदर जो गो थ्रू किया है, तो उन्हीं टर्म्स को जो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, जो कि यूज होता है हमारा इस एसक्यूएल के अंदर, राइट। सो उन सारे टर्म्स को जो है हम स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या होने वाला है उसको लेके। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम जो है जंप करते हैं। तो यहाँ हम सेम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं विच इज अ बैंक प्रॉब्लम। अगर आपने बैंक प्रॉब्लम के इस टेबल को नहीं देखा है, डेटाबेस को हमने कैसे डिजाइन किया तो वो नहीं देखा है, तो जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से ही आपको चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हमारे पास कितने टेबल है और कितने टेबल में क्या क्या जो है एट्रीब्यूट है। देन ही जो है आपको क्वेश्चन या किसी वीडियो को जो है इजिली पिक कर सकते हो फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बैंक मैनेजर वांट्स टू फाइंड द लोन विच हैव द इंटरेस्ट रेट मोर देन 10% एंड बेस अमाउंट लेस देन या इक्वल टू द 3000, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या है कि आपके पास जो है बेसिकली कोई टेबल है जहाँ पे जो है आप लोन का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। सो वहाँ से आपको ऐसे डेटा को जो है फाइंड करना है, ऐसे लोन के इंफॉर्मेशन को जो है फाइंड करना है जिसका इंटरेस्ट रेट जो है मोर देन 10% होना चाहिए। आई मीन जो इंटरेस्ट रेट है वो ग्रेटर देन जो है 10% होना चाहिए। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वहाँ पे एंड करके, और बेस अमाउंट जो है लेस देन या इक्वल टू, जो हमारा बेस अमाउंट है विच इज अ लेस देन और इक्वल टू हमारा 3000 रुपीज़ के होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली हमें यहाँ पे करना है। सो अभी हमारा जो ये बैंक प्रॉब्लम है इसके अंदर हम लोन का जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं विच इज अ दिस वन टेबल, जो हमारा लोन टाइप है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे और यहाँ कॉलम पे आओगे तो देखो यहाँ पे आईडी है, देन लोन का टाइप है कि किस तरीके का लोन है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे देखो बेस अमाउंट है, बेस अमाउंट विच इज दिस वन, जो हमारा ये 3000 है ना। इन्होंने यही बोला है ना कि बेस अमाउंट जो हमारा लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए किससे, 3000 से। और यहाँ पे एक और चीज़ है हमारा बेस इंटरेस्ट रेट, कि अगर जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो भी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने गो थ्रू किया है। आई मीन इंटरेस्ट रेट भी आपको चाहिए विच इज अ 10%, राइट। सो इससे बेसिकली हमारा मोर देन होना चाहिए, आई मीन ग्रेटर देन 10% होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे आइडिया लग रहा है। तो हमारा काम कौन से टेबल पे होगा, सो लोन टेबल की, और लोन टाइप जो हमारा टेबल है इसके अंदर होने वाला है। सो कभी भी अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो तो क्वेश्चन रीड के साथ साथ जो है आप ये भी चेक करो कि आपके पास कौन सा ऐसा टेबल है जहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर है, और देन जो है आप रिलेट करो उन चीज़ों को। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि लोन टाइप का जो हमारा टेबल है यहाँ से हमें डेटा को जो है फाइंड आउट करना है। कैसे डेटा को फाइंड आउट करना है, जिसका इंटरेस्ट रेट जो है मोर देन 10% होना चाहिए, और साथ के साथ एक कंडीशन और है विच इज अ बेस अमाउंट जो है हमारा वो लेस देन या इक्वल टू 3000 के इक्वल होना चाहिए, राइट। सो ये कंडीशन जो है हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला बेसिक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक हमने गो थ्रू किया विच इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो हम डेटा को रीड करने वाले हैं, तो इसके लिए जो हम सेलेक्ट यूज करेंगे, और देन जो है यहाँ पे आप अपने कॉलम का नाम जो है ऐड करोगे, कौन कौन से कॉलम जो है आप यहाँ पे
एज अ रिजल्ट सेट यूज करना चाहते हो तो सिंपली अपने कॉलम पे जो है डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका माउस का कर्सर सेट होना चाहिए और जिस भी कॉलम पे डबल क्लिक करोगे आ जाएगा। मल्टीपल कॉलम को अगर यूज करना चाहते हो तो कॉमा के साथ जो सेपरेट करोगे। देन टाइप को भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देन जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसको भी मैं डबल क्लिक के साथ, आप नाम भी लिख सकते हो लेकिन डबल क्लिक इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आपका माइट भी कई बार नेमिंग में जो हमें इशू आ जाता है नेम वगैरह में, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे डबल क्लिक के साथ आप गो थ्रू कर सकते हो, राइट। सो हमारा ये सारे टेबल जो यहाँ पे आने वाला है। देन नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं विच इज अ फ्रॉम, कि हम कौन से टेबल से यूज करने वाले, तो फ्रॉम हमारा कहाँ से होगा, लॉन टाइप जो हमारे पास टेबल है, राइट। सो लॉन अंडरस्टूड टाइप करके हमारा ये टेबल का नाम है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो लॉन टाइप, राइट। आप टेबल को भी जो है एट इज ऐसे यहाँ पे माउस का कर्सर सेट करो और देन जो है टेबल पे डबल क्लिक करोगे तो वो टेबल जो है आ जाएगा। डोंट वरी, वो भी कर सकते हो। ये हो चुका है। अगर मैं इतने कमांड को अगर अभी मैं रन करूँ तो हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है हमें, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी भी यूज करते हो कोई भी कमांड फर्स्ट टाइम तो आपको अपने डेटाबेस को जो है सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने कमांड यूज किया है यूज और जो भी आपका डेटाबेस का नाम है, और इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब इसको अगेन मैं सेलेक्ट करके रन करूँगा तो इस समय जो क्या होगा कि आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी लॉन टाइप के अंदर इन्फॉर्मेशन होगा वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर में हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप इंटरेस्ट रेट जो है मोर देन 10% जो है लेके आओ। तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 जो है हम गो थ्रू करते हैं, राइट। सो 1 बाय 1 चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है विच इज इंटरेस्ट रेट मोर देन 10% होना चाहिए। तो अभी ये इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास कौन सा टेबल है, विच इज बेस इंटरेस्ट रेट, राइट। सो यहाँ पे जो है मोर देन 10 होना चाहिए। तो अगर हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो हम एक और कीवर्ड को यहाँ पे यूज करते हैं विच इज वेयर क्लॉज या वेयर कीवर्ड यूज करो और देन जो टेबल का नाम कॉलम का नाम। टेबल तो ऑलरेडी हमने देखा लॉन टाइप है। अब इस लॉन टाइप में कौन से टेबल को आप जो मैच करने वाले हो अपने वैल्यू के साथ, तो वो है हमारा बेस इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है मोर देन 10 होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो बेस इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कैच है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी जो यूज करना होगा। इससे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, इक्वल टू देखा था। सो इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो आप वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हो वो किसके इक्वल होने वाला है। सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ा सा और इन डिटेल। सो अगर आपने लेट्स सी जो आपने ऐसा लिखा बेस इंटरेस्ट रेट जो है इक्वल टू 20, इसका क्या मतलब हो गया कि बेस जो है वो 20 के जितने इक्वल होगा देन ही वही रिटर्न करेगा। देन यहाँ पे एक और टर्म्स है इंटरेस्ट रेट मोर देन 10। सो मोर देन मतलब ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन हम कैसे यूज करते हैं, तो जो भी आपका टेबल का नाम है वो, जैसे कि बेस इंटरेस्ट रेट है वो, देन जो ग्रेटर देन, तो ये ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो किसके ग्रेटर होना चाहिए, 10। अगर आपको यहाँ पे लेस देन आएगा, मान के चलो 20 के लेस देन अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप जो लेस देन यूज कर सकते हो। देन लेस देन इक्वल अगर आपको यूज करना है तो आप जो लेस देन इक्वल कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल करना है तो ग्रेटर देन इक्वल कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि आइडियली आपने मैथ में कहीं ना कहीं जो यूज किया ही होगा। तो दैट्स वाई जो है मैंने आपको बोला था बेसिक मैथ का जो है हमें यहाँ पे यूज होने वाला है। सो ये चीज़ें आई जो कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता होगा। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल जो है हम कैसे राइट डाउन करेंगे। जिस तरीके से आप मैथ में इसको यूज करते हो सेम आप जो है यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर जो है यूज कर सकते हो। तो इस समय जो है हमारा इक्वल टू नहीं होगा, हमारा बेस इंटरेस्ट रेट क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, मोर देन जो 10 होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल को यूज करूंगा और किसके इक्वल, 10 से इक्वल। यहाँ पे बेसिकली हम परसेंट यूज नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आप चेक करोगे बेस इंटरेस्ट रेट वाले इसको, तो इसका डेटा टाइप जो इंटीजर है, हम मान के चल रहे हैं कि वो परसेंटेज है। अगर आपने 4 दिया मतलब 4% है, राइट। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर मैं इतने कोड को अगर अभी मतलब इतने क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ पे हमें वो सारे लोन का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जिसका इंटरेस्ट रेट जो है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, याद रखना, ग्रेटर देन 10 से एबव होना चाहिए। वो सारे जो है आपको इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये तो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि वेयर क्लॉज के अंदर हमने एक कॉलम को जो है टारगेट करके हम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं विच इज बेस अमाउंट लेस देन या इक्वल टू हमारा 3000 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बेस अमाउंट जो है बेसिकली ये है। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको मैं हटाऊंगा कॉलन को, क्योंकि हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और हमें बेसिकली कंडीशन ऐड करना है विच इज अ बेस अमाउंट, विच इज अ बेस अंडरस्टूड
अमाउंट आप जो डबल क्लिक करके भी जो यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू कुछ इस तरीके से हम मैथ के अंदर यूज करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हम यूज करेंगे और 3000 के जो ये लेस देन या इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया, और देन जो है हम कॉलन से इसको सेपरेट करेंगे। तो दो कंडीशन जो है बेसिकली हमारा जो होना चाहिए वो चीज़ें जो है मैंने लिख दिया। लेकिन जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे MySQL वर्कबेंच के अंदर, तो यहाँ पे कुछ आपको एरर दिख रहा है। आपने कंडीशन तो सही लिखा है, फिर भी यहाँ पे जो है बेसिकली हमें एरर दिख रहा है। इसके पीछे रीजन है कि जब कभी भी अगर आप वेयर क्लॉज के अंदर जो है मल्टीपल थिंग्स को जो है लिख रहे होंगे या मल्टीपल वैल्यू को जो है एज अ फिल्टर यहाँ पे यूज करोगे, तो इसके लिए जो है आपको बीच में और कुछ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सो मेरे केस में जो यहाँ पे कीवर्ड आने वाला है विच इज एंड। एंड का क्या काम है, और एक कीवर्ड और होता है विच इज और, तो इस दोनों के बारे में हम बात करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा अगर एंड में लिखूंगा तो हमारा जो एरर है वो चेक करो तो रिमूव हो गया, और इस क्वेरी को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो आंसर चाहिए जिस क्वेश्चन का वो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैसे ही वैल्यू आपको दिख रहे होंगे जिसका जो है बेस अमाउंट बेसिकली 3000 के इक्वल है, उससे लेस देन होना चाहिए, और उसका इंटरेस्ट रेट जो है हमारा ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें जो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक मैंने नया जो है कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया है विच इज एंड। सो बेसिकली एंड और एक ऑपरेटर यहाँ पे हमें और यूज करना होता है विच इज और। सो एंड और इस दोनों का जो है आपको मीनिंग समझाता हूँ। तो देखो एंड और जो है हमेशा दो कंडीशन के बीच में जो यूज होगा। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंडीशन ये है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, और देन जो हमारा सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन क्या है कि बेस अमाउंट लेस देन इक्वल टू 3000 होना चाहिए। फर्स्ट है कि हमारा बेस इंटरेस्ट जो है वो 10% के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप दोनों कंडीशन के बीच में, आई मीन कंडीशन ये एंड मैं लिख दे रहा हूँ, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में अगर आप एंड ऑपरेटर को यूज करते हो तो क्या होगा कि जब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये जो वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। सो अगर ये ट्रू और ये ट्रू, देन जो है ये ट्रू करेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैसे वैल्यू को ये रिटर्न करेगा जिसका जो है ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट जो है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और साथ के साथ जो है बेस अमाउंट जो है हमारा 3000 के लेस देन या इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास टेबल है, यहाँ पे ये वैल्यू सर्च करेगा, राइट। सो वैल्यू सर्च किया, अब ऐसे वैल्यू को जो ये चेक करेगा जिसका सबसे पहले कि बेस इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 10 के ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर कोई ऐसा रो इसको मिला जहाँ पे बेस जो है बेस इंटरेस्ट रेट वो 10 के ग्रेटर देन है, तो ये दूसरा वैल्यू जो है चेक करने जाएगा। दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, ये बेस अमाउंट। सो अभी ये बेस अमाउंट चेक करेगा, क्या ये बेस अमाउंट जो है हमारा 3000 के लेस देन या इक्वल है। अगर है तो देन जो है वो अपने रिजल्ट सेट के अंदर जो है इस वाले रो को ऐड करेगा। अगर इसमें से दोनों में से किसी भी एक को जो है उन्होंने फुलफिल नहीं किया, कोई भी एक फॉल्स ही हो गया, तो ये क्या करेगा, वहाँ से उस टेबल को जो अपने रिजल्ट सेट के अंदर जो ऐड नहीं करेगा। सो मान के चलो आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, आपको एक ऐसा रो मिला जहाँ पे जो है बेस इंटरेस्ट जो है लेट्स अज्यूम हमारा 5% रहा, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंड वाले को चेक ही नहीं करने जाएगा, क्योंकि हमें पता है और एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होगा देन ही जो है वो फाइनल ट्रू होगा, आई मीन वो जो है रिजल्ट सेट के अंदर ऐड करेगा। यहाँ पे पहले ही फॉल्स हो गया, मतलब ये फॉल्स हो गया। अगर ये ट्रू भी होता है फिर भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, मतलब कि वो ऐड नहीं करेगा आपके रिजल्ट सेट के अंदर। सो अगर ये पहला ही फॉल्स मिल गया तो वो दूसरे को जो चेक नहीं करने जाएगा, राइट। सो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। एक जस्ट इसका अपोजिट है हमारा विच इज और। सो और में क्या है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है ट्रू होना चाहिए, या तो फर्स्ट वाला कंडीशन जो है ट्रू हो जाए या तो सेकेंड वाला कंडीशन जो है ट्रू हो जाए। अगर यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लियर करके आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आप एंड को यूज नहीं करके और ऑपरेटर को यूज करते तो क्या होता, आपके पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल रो के अंदर मल्टीपल डेटा है। आप यहाँ पे चेक करने जाओगे, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि बेस इंटरेस्ट रेट जो है हमारा ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। कहीं पे भी अगर पहले रो को ये चेक करेगा, इसको बेस इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन 10 मिल गया तो ये क्या करेगा, इसको जो है अपने रिजल्ट सेट के अंदर जो रखेगा। ये दूसरे कंडीशन को चेक भी नहीं करने जाएगा, क्योंकि हम अभी और के अंदर काम कर रहे हैं। तो और के अंदर क्या होता है, ट्रू और ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू रहते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन ट्रू या फॉल्स, मतलब एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन अगर वो फॉल्स है तो फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। एक कंडीशन हमारा फॉल्स है और दूसरा कंडीशन अगर ट्रू है फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और फॉल्स जो है हमारा अगर होता है, आई मीन दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो वहाँ पे जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। इन्होंने पहले कंडीशन को चेक किया विच इज ग्रेटर देन 10, तो उसको मिल गया, उसने ऐड कर लिया। लेट्स अज्यूम आप सेकेंड कंडीशन को जो चेक कर रहे हो, सेकेंड रो को चेक कर रहे हो, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेस इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा यहाँ पे 5% है। तो पहला कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या आया, फॉल्स है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, दूसरे कंडीशन
कंडीशन को चेक करने जाएगा, क्या ये दूसरा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे चेक करेगा क्या हमारा बेस अमाउंट जो है वो 3000 के लेस देन है या नहीं। लेट्स जो 5500 है, अगर ये ट्रू हो गया तो इसको भी जो है बेसिकली ये अपने रिजल्ट सेट के अंदर जो है ऐड करेगा। तो और के अंदर कब फॉल्स होगा, जब दोनों वैल्यू जो है मैच नहीं करेगा, वहाँ पे जो है फॉल्स होगा। तो ये दो ऑपरेटर है जिसको हम यूज करेंगे एंड और ये बेसिकली एज अ कीवर्ड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। सो आई ज्यूम का आपको ये दोनों ऑपरेटर जो है समझ में आया होगा। सो अगर इसको अगर रन करोगे तो आपको आउटपुट जो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, विच इज अ बेसिक थिंग्स, राइट। इसको अगर मैं फॉर्मेट करूँगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। और एंड और ऑपरेटर के थ्रू जो आप मल्टीपल बेसिकली कंडीशन को जो इन वेयर क्लॉज जो यूज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आपको मैंने सिंपल स्टेटमेंट को जो यूज करके दिखाया, आप खुद भी प्रैक्टिस जो कर सकते हो। अब हम बैठते हैं इनसे आगे और हम रीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हम गो थ्रू करेंगे। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हमारा बैंक मैनेजर वांट्स टू फाइंड आउट द लोन विच हैव द इंटरेस्ट रेट ऑफ आइदर 25% या और 35%। सो इसका कहने का क्या मतलब, आपके पास जो है बेसिकली टेबल है और लोन का इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो है टेबल होगा, राइट। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा टेबल है जो कि हमारा इंटरेस्ट रेट मैनेज कर रहा है, विच इज अ बेस इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आपको वो सारे डेटा को जो है रिजल्ट सेट के अंदर इंसर्ट करना है, सारे डेटा को लेके आना है जिसका जो है इंटरेस्ट रेट या तो 25% होना चाहिए या 35% जो होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 25% हो जाए, मतलब 25% के इक्वल हो जाए, या तो इंटरेस्ट रेट जो है हमारा या और यहाँ पे यूज होगा, और या तो जो है हमारा 35% हो जाए। तो इस दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो बेसिकली हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो आ जाएगा। तो इसको जो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल इसका जो है हमारा स्टेटमेंट बनेगा, क्वेरी बनेगा। तो उन क्वेरी को जो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट होगा विच इज सेलेक्ट कीवर्ड, देन जो सेलेक्ट, आप यहाँ पे आप स्टार भी यूज कर सकते हो या पूरे टेबल का नाम जो है आप यूज करना है। एज ऑफ नाउ मैं स्टार यूज करके दिखा रहा हूँ। देन जो फ्रॉम विच टेबल, सो हमारा जो लोन टाइप है बेसिकली उसको जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। आई मीन वहाँ से जो हम चेक करेंगे। ये लोन का स्पेलिंग मैंने गलत रखा है, लिखा है, दैट्स वाई मैं बोलता हूँ हमेशा यहाँ पे की मतलब माउस को सेट करो और यहाँ पे डबल क्लिक करो तो परफेक्ट नाम जो आपको दिखेगा, यहाँ पे जो भी नाम आपने यूज किया होगा, राइट। सो ये लोन टाइप हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन को जो ऐड करना चाह रहे हैं विच इज इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 25%। सो हमारा यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होने वाला है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बेस इंटरेस्ट रेट है विच इज दिस कॉलम, ये जो है हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 25 के इक्वल होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे क्या इन्होंने यूज किया, और या तो वो चीज़ें जो है हमारा 35% के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं और ऑपरेटर यूज करूँगा। सो सेम हमारा कॉलम यूज होने वाला विच इज बेस इंटरेस्ट रेट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो 35% के इक्वल होना चाहिए। तो कॉलम कॉमा से जो कॉलम से जो इसको मैं सेपरेट करूंगा, एंड करूंगा। यहाँ पे दो चीज़ें, या तो हमारा बेस इंटरेस्ट रेट वो 25% के इक्वल हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो दूसरे को चेक नहीं करने जाएगा, या तो हमारा जो बेसिकली बेस इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 35 के इक्वल हो जाए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा वो रिजल्ट सेट के अंदर जो ऐड हो जाएगा। तो इस दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो जो है रिटर्न करेगा आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू, आई मीन आपके रिजल्ट सेट के अंदर उस रो को जो है ये ऐड कर देगा। अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो दो ऐसी वैल्यू है आपको, देखो इसका बेस इंटरेस्ट रेट देखो 25% है और इसका जो है हमारा 35% है। तो इस तरीके से भी जो है आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल विच इज और कीवर्ड, या और आप जो ऑपरेटर बोल सकते हो, राइट। सो और एंड का जो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा विच इज दिस वन। सो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि द बैंक मैनेजर वुड लाइक टू गेट ऑल द अकाउंट नंबर who have repaid the loan amount ranging from the 0 to 1000 to discuss the possibility of the adding additional interest options, so give data accordingly। so जो भी चीज़ें वो चीज़ हम हटाते हैं। बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब कि आपके पास जो है एक लोन जो है टेबल होगा लोन का, जहाँ पे आप जो है कस्टमर लोन लिया है तो वो रिटर्न करेगा, राइट। सो रिटर्न कर रहा है तो हमें जो है उनका इन्फॉर्मेशन रहेगा कि किसने कितना अमाउंट को जो है रिटर्न किया है। तो यहाँ पे मैनेजर क्या चाह रहा है कि वैसे कितने अकाउंट नंबर है जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जो कि लोन अपना जो है रीपेमेंट किया है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 1000 रुपया तक का जो है रीपेमेंट कर दिया। तो वैसे आपको अकाउंट नंबर को जो है सर्च करना है जो जिसका जो है रेंज हमारा 0 से लेके 1000 तक के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है अब कंसेप्ट आ रहा है रेंज। अभी तक हमने इससे पहले जो है देखा था विच इज
फिक्स वैल्यू कि ये इससे ग्रेटर होना चाहिए या इससे लेस देन होना चाहिए। अब हमारा आ चुका है रेंज, तो रेंज को जो है हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ें जो है देख लेते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये लोन जो बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है उसको हम जमा किसके अंदर कर रहे हैं, कौन से टेबल के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये लोन वाला जो टेबल है ना, इसके अंदर कॉलम है, कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो देखो ID, अकाउंट ID, लोन टाइप, अमाउंट पेड, मतलब उसने कितना अमाउंट को पेड किया है, देन स्टार्ट डेट और ड्यू डेट, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वैसे अकाउंट ID को फाइंड आउट करना है जिसका जो अमाउंट पेड 0 से लेके 1000 तक के बीच में है। सो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेरी को कहाँ से, तो सेलेक्ट, देन जो आप कॉलम का नाम लिखोगे, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक के साथ जो कॉलम को यूज कर रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ कॉमा सेपरेट, राइट। सो कॉमा से हम इसको सेपरेट करेंगे, देन लोन टाइप हो जाएगा और देन जो हमारा अमाउंट पेड हो जाएगा और सबसे लास्ट में स्टार्ट डेट और देन जो हमारा ड्यू डेट। तो जितने भी कॉलम को आप ऐड करना चाहते हो यू कैन ऐड, ऑफकोर्स आप जो स्टार भी यूज कर सकते हो एज ऑफ नाउ। सो फ्रॉम कौन से टेबल से, सो हमारा जो टेबल नेम है वो चीज़ है लोन, राइट। सो यहाँ पे लोन आ जाएगा। अब ये अगर मैं इस क्वेरी को अभी एज ऑफ नाउ एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा कि हमारे लोन वाले टेबल के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो सारे डेटा यहाँ पे हमें दिख जाएगा, राइट। अब बट हमें इसमें जो है क्या करना है, एक फिल्टर लगाना है, एक हमें जो है कंडीशन ऐड करना है। सो कंडीशन को ऐड करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज के अंदर क्या बोल रहा है ये कि आप अमाउंट पेड, जो यहाँ पे अमाउंट है ना, उस अमाउंट को आप यहाँ पे फाइंड आउट करो, वो सारे अकाउंट को जो है फाइंड आउट करो जिसका अमाउंट पेड जो है वो 0 से लेके 1000 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अमाउंट जो हमारा है बेसिकली ये अमाउंट पेड ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लेस देन और इक्वल टू यूज नहीं करोगे। सो अगर आप रेंज के वैल्यू को अगर मैनेज करना चाहते हो, अगर आपके पास रेंज का वैल्यू है और उस रेंज के वैल्यू से अगर आपको डेटा निकालना है तो उसके लिए जो है हमें एक और यहाँ पे कीवर्ड मिलता है विच इज अ बिटवीन। सो बिटवीन जो है आप यहाँ पे यूज करोगे और बिटवीन के अंदर हमें 2 वैल्यू पास करना होगा। सो आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है वो, सो 0, और यहाँ पे हम एक और ऑपरेटर करेंगे कि 0 से कहाँ तक, 1000 तक। तो 0 एंड वही ऑपरेटर है जो कि मैंने आपको बताया। सो 0 एंड हमारा कहाँ तक, तो 1000 तक। तो ये हमारा जो वो स्टेटमेंट है जो कि हमें 0 से लेके 1000 तक के वैल्यू को जो हमें इंट्रोड्यूस करके देगा, यहाँ पे ला के देगा। तो बिटवीन बेसिकली क्या करेगा, तो जो आप 2 वैल्यू दोगे उसके बीच का जो वैल्यू होगा उसको जो ये सेलेक्ट करके देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो आपको वही सारे अमाउंट जो दिख रहे होंगे, वही अकाउंट नंबर दिख रहे होंगे, वही रो का इन्फॉर्मेशन आपके पास दिख रहे होंगे जिसका वैल्यू जो 0 और 1000 के लेस देन होना चाहिए, मतलब 1000 के इक्वल तक जाएगा, राइट। सो अगर आप यहाँ पे 1000 यूज करते हो तो ये इक्वल रहेगा और ये भी इक्वल होगा, मतलब 0 इक्वल और 1000 जो इक्वल, ऐसा नहीं है कि 0 से ग्रेटर देन और 1000 से लेस देन। अगर वैसा होगा तो आपको जो इस क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको भी जो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, राइट। सो एज ऑफ नाउ आई ज्यूम कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमने कितने सारे ऑपरेटर को गो थ्रू किया, कितने सारे कीवर्ड को जो है गो थ्रू किया, एक बार मैं वो समझा देता हूँ, कोई रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मैथमेटिकल चीज़ें था विच इज़ लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये चीज़ें जो ऑलरेडी हमें पता है। इक्वल टू अगर हमें वैल्यू को कंपेयर करना है तो इक्वल टू, और देन जो हमने कुछ नए कीवर्ड को यूज किया विच इज एंड, और देन जो हमारा और, ये 2 हमने कीवर्ड को यूज किया। और फॉर रेंजेस वैल्यू, अगर आपके पास रेंज है और उसके अंदर जो है अगर आप वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसके लिए हम एक नया कीवर्ड को यूज कर रहे हैं विच इज बिटवीन, राइट। सो ये सारे कीवर्ड को जो है आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रिमेंबर करने की ज़्यादा नीड नहीं है। जस्ट आप जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को जो है गो थ्रू करो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन खुद से रीड करो, उस पर जो है काम करो, क्वेरी को बनाना सीखो, ऑटोमेटिक जो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना, हम इनसे नेक्स्ट वीडियो में जो है बेसिकली हम ऑर्डर के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो अभी तक हमने जो भी टास्क देखा है वो हमारे डेटा को जो फिल्टर हमने किया। अब हम अपने डेटा को जो ऑर्डर करना चाहेंगे कि वो डेटा सबसे पहले आए जो सबसे पहले क्रिएट हुआ है, वो डेटा सबसे पहले आए जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है। कुछ आप ऑर्डर डिफाइन करोगे और उसके बेसिस पे आपका डेटा जो है चेंज होने वाला है। तो ऑर्डर कैसे अप्लाई करेंगे उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।